क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ में आपको सिखा चुका हूं। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना भी हमने देख लिया। डोमेन तो ऑल रियल नंबर ही आ रहा था, लेकिन रेंज निकालना भी हमने सीख लिया। ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है। डायरेक्ट भी लिखा दिया मैंने, -d/4a से इन्फिनिटी अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर ए नेगेटिव है तो -∞ टू -d/4a। और हमने ग्राफ से भी रेंज निकालना डिस्कस कर लिया। अब देखें आगे, अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दे दिया जाए, अगर x की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए कि x की वैल्यू अगर 0 से 2 है, तब रेंज बताइए। अगर x की वैल्यू 0 से 2 तक वेरी करे तो y की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, fx की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें डिस्कस करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले आप इसका ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाना अब आप सीख ही गए हैं। एक ऐसा है 2 पॉजिटिव, तो पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड्स। अब रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे पता चलेगा d से, और d निकालेंगे b² 9 -4 2 8 2 16 कितना आएगा -7। अगर इसका d नेगेटिव है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। अब इसका वर्टेक्स और निकाल लो। इसका वर्टेक्स कितना आएगा, फॉर्मूला क्या लिखा था, -d/2a -b/2a और -d/4a। देखिए -b ये बनेगा 3/2a, ए कितना है 2 2 2 बनेगा 4, -d कितना है 7 और 4a 4 2 8 बनेगा। ये आ गया वर्टेक्स। अब आप इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाते ही रेंज आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा रेंज, देखिएगा इधर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो इसका वर्टेक्स इतना है, पहले क्वाड्रेंट में आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस 0,2 आएगा। यानी इस तरीके से ये जो पैराबोला बनेगा, इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो मान लो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ आ गया। अब ये देखो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये वाला पॉइंट कितना है 3/4, यानी x की वैल्यू तो 3/4 है और y की वैल्यू कितनी है 7/8। ये जो पॉइंट है वो कितना है 3/4 से लेकर के 7/8 तक है। लेकिन हमें जो बात करनी है वो कहां से कहां तक करनी है, 0 से 2 तक। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है वो x की सभी रियल वैल्यू के लिए बनाया। सुनो ध्यान से, अब क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x की अगर वैल्यू 0 से 2 तक है, 0 यहां पर आएगा और 2 मान लो यहां पर आ गया, तो 0 और 2 के बीच का ग्राफ देखना है। केवल 0 से 2 के बीच में ग्राफ कितने वाई एक्सिस को कवर करेगा। आप देखें इधर ग्राफ तो इस तरह से चलता ही जाएगा। तो 2 पर मान लो ये पॉइंट हमें मिला। अभी मैं इस ग्राफ को अलग से निकाल के बता देता हूं। अभी 0 से 2 के बीच का ग्राफ देखा जाए तो केवल इतने ग्राफ की बात हो रही है, केवल इतने ग्राफ की बात, 0 से 2 के बीच में केवल इतना ग्राफ है। अब रेंज कैसे निकालेंगे, अब हमें देखना है ये वाई एक्सिस में कितना कवर कर रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है और अपर मोस्ट पॉइंट क्या है। इस ग्राफ पे अगर देखा जाए तो लोअर मोस्ट पॉइंट ये है और यहां पर देखो y की वैल्यू कितनी है 7/8। 7/8 से लेकर कहां तक, यहां तक। यहां पर y की वैल्यू क्या निकलेगी, अब x की वैल्यू 2 आप इसमें रख लीजिए। जब आप x की वैल्यू 2 यहां पर रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 8, 8 और 2 10, और 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, 2,4 है। अगर ऐसे y एक्सिस को बढ़ाएं तो हम चेक करें तो ये पॉइंट क्या निकलेगा 4 निकलेगा। तो इसकी जो रेंज निकलेगी वो क्या निकलेगी 7/8 से 4 तक निकलेगी। मैं इस ग्राफ को अलग से निकाल के बता देता हूं। देखो इधर इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से रह गया हमारे पास, इस तरीके से। ये जो पॉइंट है वो 2 है, ये वाला जो पॉइंट है वो 0 है। 0 पर वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर 2 वैल्यू आई, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर 2 निकलेगा। y कोऑर्डिनेट इस जगह पर कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है वैल्यू हमारे पास 7/8। और इस 2 को रखने पर, 2 रखने पर कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ, x की वैल्यू 0 से 2 के लिए, x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, तो ये ग्राफ इतना मिलेगा। अब ये y एक्सिस पर कितना कवर करेगा, लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा 7/8 और अपर मोस्ट पॉइंट पे y क्या मिलेगा 4। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी 7/8 से 4। यहीं पर हमें दिख रहा है, अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने समझा दिया, बना दिया। रेंज क्या हो गया इसका 7/8 से लेकर के 4 तक हो गया। 7/8 भी हमें मिलेगा 3/4 पर, और 2 रखने पर हमें कितना मिलेगा। अब आप कहेंगे सर 0 पर तो हमें 2 मिल रहा है, लेकिन उससे छोटी वैल्यू भी हमें मिलेंगी, है ना। 0 से बड़ी वैल्यू हमने जैसे 3/4 रखी तो 3/4 पर हमें छोटी वैल्यू भी मिलेंगी। तो लोअर मोस्ट पॉइंट अपर मोस्ट पॉइंट देखते हैं। ये नहीं आपको देखना कि 0 पर और 2 पर जो वैल्यू निकलेगी वही रेंज होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 पे जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी और 2 पे जो वैल्यू निकलेगी 4 निकलेगी। लेकिन 0 और 2 के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो 2 से छोटी वैल्यू भी देंगे, जैसे 3/4 है,
यहाँ पर भी कुछ छोटा वैल्यू आ रहा है, यहाँ भी छोटा वैल्यू आ रहा है, तो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट आपका क्या है 3/4। एक तरीका आप ऐसे सोच लें, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। अगर ग्राफ नहीं बनाना है, आपने क्या करना है, इस पे भी वैल्यू निकाल लें, इस पर भी वैल्यू निकाले, इस पे वैल्यू निकाली और इस पे वैल्यू निकाली। अब जो वर्टेक्स मैंने लिखाया था, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -b/2a, और इस पे वैल्यू निकालें। एक तो आप 0 पर वैल्यू निकालें, f(0) निकाल लीजिए। दूसरा तरीका बता रहा हूं बिना ग्राफ बनाए, अल्टरनेट। फिर आप 2 पर वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद आप इस वाले पॉइंट पर वैल्यू निकाल लीजिए। f -b/2a पर कितना आएगा 3/4 आएगा। इन तीनों पे वैल्यू निकालिए, जो मैक्सिमम आएगा और जो मिनिमम आएगा उन्हीं से रेंज बन जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगा 2 पर और मिनिमम वैल्यू यहां आएगा, तो मिनिमम से मैक्सिमम ये आप रेंज लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो देखें एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में फाइंड रेंज ऑफ f(x) बराबर x - 3 x - 1 x - 3 x - 5 into x - 7। ये एक पॉलिनोमियल है, एक विशेष टाइप का पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। थोड़ा सा अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो हमें दिख रहा है कि इसका इंटू यहां करें और इसका इंटू यहां करें तो कुछ टर्म एक जैसा आएगा। देखो क्या f(x) बराबर क्या बन जाएगा, x - 1 का इंटू यहां पर करोगे तो क्या आएगा x² - 8x + 7 आएगा, और जब आप इसका इंटू यहां करोगे तो कितना आएगा x² - 8x, और ये कितना आएगा प्लस का 15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फिर हमने देखा x² - 8x + 7 और यहाँ x² - 8x + 15, हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो हमने क्या किया, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, आगे रेंज के प्रॉपर मेथड आएंगे, रेंज वाली सीरीज चलेगी लगातार, वहां पर भी बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना दिया है, तो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिए कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ की हेल्प से हो जाए, ठीक है। तो सुनो इधर क्या करना है, हमने देखा कि x² - 8x + 7 इनका इंटू किया और इन दोनों का इंटू, इतना तो दोनों में दिख रहा है, तो हम इसको एक नया वेरिएबल लिख सकते हैं। x² - 8x को एक नया वेरिएबल मान लें, लेकिन हमने देखा ये 7 ये 15, तो ये भी इसके अंदर आ रहा है 7 + 8 करके। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को ही t मान लिया। देखो इधर x² - 8x + 7 बराबर क्या ले लिया t। देख, और जैसे ही हमने इसको t लिया, जैसे ही हमने इसको t लिया, तो हमें t की रेंज और निकालनी है कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो वो आप कई सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप इसके फैक्टर करोगे, तो इसके फैक्टर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क्या थे हमारे पास x - 1 और x - 7 था, बराबर में t। फैक्टर इसीलिए लिख लिया, आराम से ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, पैराबोला बनेगा अपवार्ट्स, रूट क्या आएगा 1 और 7, रूट क्या आएगा 1 और 7। तो देखो 1 यहां पर है, 7 यहां पर है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ये हो गया, ये x की वैल्यू यहां हो जाएगी और ये t है, तो t एक्सिस, ये जो y था, y का काम यहां पे t कर रहा है, ये क्या हो गया आपका t, ये क्या हो गया। अब देखो इधर, अब मैं निकालूंगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, 7 और 1 को प्लस करो 8, 8 का आधा करो 4, तो मैं पहले बता चुका हूं वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो 4 पर वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 पर वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 - 7 कितना बनेगा -3, तो 3 × -3 कितना बनेगा -9 बनेगा। यानी हमने देखा ये जो हमने t बराबर लिया है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है -9 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस वाले जो t की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है बच्चों, -9 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल मेथड है, जो हमें दिख रहा है उसको t तो मान ही लिया, सब्स्टिट्यूट तो करेंगे, फिर ये और पता लगाना पड़ता है ये जो t है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, तो t की वैल्यू है -9 से इन्फिनिटी तक। अब ये जो क्वेश्चन है वो अभी जैसे क्वेश्चन के जैसा बन गया। अब देखो f(x) बराबर क्या बनेगा, f(x) का मतलब y, तो y बराबर क्या बनेगा, f(x) लिखो या y लिखो, बराबर क्या बनेगा, देखो ये तो हमने t मान लिया, ये हो गया t, और ये क्या बनेगा t + 8, क्या बनेगा ये t + 8, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा t हो गया। और यहाँ पर आप देखो ये जो 15 है ये क्या होगा 7 + 8 करके मिलेगा। तो इसको आप ऐसे समझो, जब आप ब्रेक कर दोगे 7 + 8 करके, तो ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों के तीनों टर्म क्या बन जाएंगे t, और +8 बचेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अभी वाले क्वेश्चन के जैसा बन गया। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया है और t की वैल्यू कहां से कहां तक है -9 to इन्फिनिटी, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में क्या था 0 से 2। अब कुछ नहीं करना, आपको इसका ग्राफ बनाना है, फिर आपको देखना है कि -9 से इन्फिनिटी के बीच में इस वाले f(x) की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो देखिएगा हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये भी क्या क्वाड्रेटिक पैराबोला बनेगा, t² का कोएफिशिएंट आएगा +1, पैराबोला अपवार्ट बनेगा। अब रूट इसके क्या है 0 है और -8, 0 और -8, तो देखिएगा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 तो हो गया यहाँ पर, -8 हो गया यहाँ पर, तो इसका जो ग्राफ है पैराबोला अपवार्ट बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा।
अब देखिएगा ये वाला पॉइंट क्या निकलेगा, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 आएगा, 0 को और -8 को प्लस करोगे उसका हाफ करोगे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -4 आएगा। मतलब यहाँ पर ये टी एक्सिस है ना, एक्स जो एक्स की वैल्यू रख रहे थे वो टी है और ये आपका एफ एक्स यानी वाई है। आप देखें -4 पे वैल्यू क्या निकलेगी, -4 यहाँ पर आएगा, -4 यहाँ रखूंगा तो 8 में से 4 गया तो 4 इंटू -4 कितना बनेगा, -16 बनेगा। अब आप देख सकते हैं -16 से इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे कहां से कहां तक देखना है, ये जो हमारा t था, t कहां से कहां तक था बच्चों, -9 से इन्फिनिटी तक। मैं केवल -9 से इन्फिनिटी के बीच की बात करूंगा। तो -8 यहां पर है तो -9 कहां पर आएगा, यहां कहीं -9 आएगा। ये तो -8 था यहां पर, तो यहां आ गया -9। तो हमारा जो मेन ग्राफ है इसका -9 से लेकर के कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। -9 से लेकर के इनफाइनाइट तक इधर का कंप्लीट ग्राफ कवर हो जाएगा। इतना ग्राफ हमें लेना है। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये किसी काम का नहीं था, केवल इतने ग्राफ पर देखेंगे ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। तो आप देखो लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है, -16 और टॉप मोस्ट क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी जो रेंज निकल के आएगी, इसकी जो रेंज निकल के आएगी क्या आएगी, -16 से लेकर के इन्फिनिटी। इसकी जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी -16 से लेकर इन्फिनिटी। एक बार मैं और रिवाइज कर रहा हूं, सुनो इधर। हमने जैसे ये दे दिया, ये एक विशेष पॉलिनोमियल है, हमने कहा तो यहाँ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की, भाई इनका इंटू करें, इनका इंटू करें। तो हमने देखा कि यहाँ इनका इंटू करें तो ये बनेगा और इनका इंटू करें तो इतना आएगा। तो x² - 8x तो दोनों में है। आप केवल x² - 8x को भी t मान सकते हैं, लेकिन मैंने देखा x² - 8x + 7 इस पूरे को मैंने t मान लिया। तो अब जैसे ही हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया t, तो आप इसकी वैल्यू और देखो, t की वैल्यू कहां से कहां तक है। ठीक है, तो देखें इधर t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है। आपने इसका ग्राफ बना दिया, इसके रूट्स क्या आएंगे, 1 और 7 आएंगे, इसके फैक्टर ये हैं, ये लिखे हुए हैं, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 7, x² का कोएफिशिएंट प्लस का 1 है, पैराबोला अपवार्ड बनेगा, ये बना दिया। अब ये देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 8 का आ जाएगा 4 4। अब 4 पर वैल्यू क्या निकलेगी, -9। तो हमने देखा -9 से इन्फिनिटी, t की वैल्यू क्या होगी, -9 से इन्फिनिटी। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लगा इसकी रेंज क्या होगी, -9 से इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पर क्या बनेगा, f(x) क्या हो जाएगा, ये कितना मान लिया था t, ये हो गया t, और ये क्या है x² - 8x + 7, ये +15। तो 7 से 8 ज्यादा है तो वो t + 8 लिख दिया। अगर आप t की वैल्यू रख के 8 प्लस करोगे तो इतना ही बन जाएगा। अब t की वैल्यू कहां से कहां तक है, -9 से इन्फिनिटी। अब आप इसका ग्राफ बना लीजिए, देखो कैसे, एक रूट क्या आएगा 0, एक रूट क्या आएगा -8, t² का कोएफिशिएंट क्या है +1, पैराबोला बनेगा अपवार्ड, तो पैराबोला अपवार्ड। अब t की वैल्यू हमें कंप्लीट नहीं देखना पूरे रियल नंबर के लिए, हमें देखना है t की वैल्यू -9 से इन्फिनिटी। अब t की वैल्यू -9 यहां पर है, -9 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये चलेगा। अब ये ग्राफ वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, -16 से इन्फिनिटी। अगर मैं t के पूरे रियल के लिए बात करूं तब भी रेंज इतनी ही आएगी, लेकिन हमें केवल यही ध्यान देना है। हो सकता है कई बार जैसे इन्फिनिटी की जगह पर फिक्स होता 10 तो वहीं पर रुक जाता जहां तक भी होता। ठीक है, तो हमें यही देखना है जितना ये t था, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम किए, तो -9 से इन्फिनिटी तक इसका लोअर मोस्ट पॉइंट कितना है, -4/16 और अपर मोस्ट पॉइंट इनफाइनाइट, तो -16 कॉमा इनफाइनाइट। ये कैसे आया -16, इसको देखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पहला रूट 0, दूसरा रूट -8, दोनों को प्लस करके हाफ कर दो तो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और -4 को जब आप यहाँ रखोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट, -16 से इन्फिनिटी। ये आ गया इसका रेंज। एक क्वेश्चन और देखो इसी के जैसा, f(x) बराबर x + 1 x + 2 × x + 3 x + 4 + 5, और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, अभी वाले के जैसा है, लेकिन अभी वाले में x की वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ x की वैल्यू भी फिक्स कर दी। तो पहले तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो कि इसका इंटू कहाँ करना है। तो हमने देखा इसका इंटू यहाँ करें, 3 + 2 5, 1 + 4 5, इसका इंटू यहाँ कर लेते हैं। तो f(x) बराबर क्या बनेगा, इसका इंटू इसमें करोगे तो x² + 5x + 4 बनेगा। जब इसका इंटू इसमें करोगे तो x² + 5x + 6 बनेगा, और प्लस कितना है 5। फिर हमने देखा कि x² + 5x, यहाँ पर भी क्या है x² + 5x, लेकिन ये 4 और ये 6, तो ये 4 + 2 बन जाएगा। तो मैंने इस पूरे को t मान लिया। क्या किया हमने, x² + 5x + 4 बराबर क्या ले लिया हमने, t ले लिया। जैसे ही हमने इसको t माना तो हमें ये देखना है कि t की वैल्यू कहां से कहां तक है। t का मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, इसकी रेंज कितनी है, और ये कंडीशन दी है कि -6 से 6। तो आपको क्या करना है, आप पहले इसका ग्राफ बना लीजिए, फिर x की वैल्यू -6 to 6 के लिए t की वैल्यू देखो कहां से कहां तक आएगी। तो देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसके फैक्टर क्या आते हैं, x + 1 और x + 4। इसके फैक्टर क्या आते हैं, x + 1 और x + 4
बराबर में कितना था टी। अब ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान, दोनों रूट्स भी पता है -1 और -4, एक रूट -1 आएगा एक रूट -4 आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है +1, तो जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला अपवार्ड बनेगा। तो देखिएगा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये x और ये जो y था वो t, यहाँ t की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो y का काम था वो t है यहाँ पर। तो देखिएगा -1 यहाँ हो गया, -4 यहाँ पर आ गया, पैराबोला कैसा बनेगा अपवार्ड्स। तो ग्राफ इसका इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा। आप देखें -6 से 6, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x की वैल्यू -6 से 6 तक है। देखिए -6 से 6 तक ग्राफ बनाना है, तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है, इस तरह से मान लो जाएगा। तो ये 6 हमारा यहां पर है और -4 यहां पर है, तो -6 यहां पर है, ये हो गया -6। हमें देखना है -6 से 6 तक की वैल्यू, ये इस तरह से जाएगा धीरे धीरे, तो ज्यादा ऊपर जा रहा था तो हमने थोड़ा इस तरह बना दिया, ठीक है, वो आप बना लेना सही से, ये क्या है आप कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो -6 से 6 के बीच में देखो ग्राफ ये बन गया बच्चों, ये ग्राफ बन गया, केवल इतना, आगे हमें जाना ही नहीं है। x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है -6 से 6 के बीच में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू -6 से 6 के बीच में है, तो केवल आप -6 से 6 के बीच में देखो और देख करके बताइए कि इस t की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। t क्या था, x² + 5x + 4 को हमने t रखा था, ठीक है, इसके रूट्स ये आ गए। अब हमें देखना है कि भाई लोअर मोस्ट पॉइंट ये है और टॉप मोस्ट पॉइंट ये वाला है कि ये वाला है, तो अभी वैल्यू निकाल के पता कर लेते हैं। तो खैर रफ डायग्राम हमने बना दिया था। अब देखो इधर, यहां पर आप देखें क्या वैल्यू आएगी, तो देखिएगा -4 और -1, -5 उसका हाफ करो तो ये आएगा -5/2। x कोऑर्डिनेट -5/2 है, तो आप देखो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो इसके जो फैक्टर थे उसमें वैल्यू रख लो, काफी इजी हो जाएगा। क्या फैक्टर थे इसके, x+1 x+4 बराबर में t। अब x की वैल्यू क्या रखनी है, -5/2 रखनी है। आप -5/2 यहाँ रखेंगे, -5/2 + 1 और -5/2 यहाँ रखेंगे, -5/2 + 4, तो ये बनेगा 2 -5 + 2 -3/2, और ये बनेगा 2 4 जा 8 में से 5 गया 3/2, कितना आएगा, -9/4 आएगा। यानी हमने देखा कि मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो -9/4 आएगी। अब -9/4 से लेकर कहाँ तक, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो आप दिखेगा कि ये पॉइंट ऊपर आएगा, जब तो ये वाला पॉइंट ऊपर आएगा तो इस वाले पॉइंट पर वैल्यू क्या निकलेगी। अब x की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 + 1 7, 6 + 4 10, 10 का इंटू 7 में करोगे 70, ये कितना आएगा 70। तो हमने देखा कि भाई जो t हमने लिया है, t की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, -9/4 से लेकर 70 तक। ये अभी केवल t की वैल्यू निकली है, अभी केवल t की वैल्यू निकली है, अभी केवल इसकी रेंज निकली है। अगर x -6 से 6 तक है तो ये एक्सप्रेशन -9/4 से 70 तक जाएगा। अब आ जाए इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकलेगी उसको देखो ध्यान से। देखिएगा इधर f(x) बराबर x² + 5x + 4 को हमने t रखा, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, t इंटू ये कितना बनेगा, t + 2 और प्लस कितना है 5। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो t² + 2t + 5। अब इसका भी ग्राफ बनाएंगे, फिर t की वैल्यू -9/4 से 70 के बीच में चेक करेंगे। तो देखो इधर इसका t² का कोफिशिएंट कैसा है, +1, पैराबोला अपवार्ड्स बनेगा। अब देखें इसका d और निकालें, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो b² 4 -4 इसी नेगेटिव निकलेगा, यानी इमेजिनरी रूट आएंगे, x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ बिल्कुल सिंपल हम ऐसे बना सकते हैं। इसका वर्टेक्स निकाल दीजिए, वर्टेक्स निकालना तो आप जानते हैं, माइनस का b अपॉन में 2 है, तो -2/2 है, -2/2 माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का d/4 है तो आ जाएगा 4, यानी इसका जो वर्टेक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आराम से ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरीके से बनेगा, देखो x एक्सिस को तो टच ही नहीं करेगा और वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर क्या था आपका t और यहाँ पर क्या है आपका y। आप सुनो, ये जो पॉइंट है वो कितना है आपका -1, ये जो पॉइंट क्या है -1, पॉइंट तो -1 को हम 4 है, लेकिन x कोऑर्डिनेट -1 है और -1 पे जो वैल्यू निकल के आ रही है, -1 पे क्या वैल्यू निकल के आ रही है 4। अब हमें इसकी रेंज बतानी है, तो आप कहेंगे सर 4 से इन्फिनिटी, इस ग्राफ की रेंज, इस फंक्शन की रेंज तो 4 से इन्फिनिटी हो गई, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि हमारा जो t है वो कहां से कहां तक है, -9/4 से 70। तो -9/4 का 4 का डिवाइड लगाएंगे तो -2 पॉइंट समथिंग वो इधर आएगा, -9/4 मान लो यहाँ पर है,
तो -9/4 यहाँ पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो यहाँ मिलेगा, और 70 तो इधर जाकर मिलेगा काफी दूर, मान लो 70 यहाँ पर है, क्योंकि स्पेस कम है तो हमने यहाँ मान लिया, यहाँ ग्राफ यहाँ मिलेगा। तो देखें इधर ये ग्राफ, केवल इस ग्राफ को देखो, ये वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक है, केवल इस ग्राफ को चेक करना है बच्चों, केवल इस ग्राफ को देखना है, ये वाई एक्सिस पर कितना कवर कर रहा है, वही आपका रेंज हो जाएगा। तो लोअर मोस्ट पॉइंट कितना है 4, और टॉप मोस्ट पॉइंट और निकाल लीजिए। टॉप मोस्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, टी की वैल्यू 70 पर कितना आएगा, तो 70 आप यहाँ रख लें, 70 का स्क्वायर आएगा 4900, 70 का इंटू 2 में करोगे 140, और प्लस 5, इनको प्लस करेंगे 5405, कितना निकलेगा यहाँ पर कितना आएगा 5045 आएगा। यानी -9/4 से 70 के बीच में लोअर मोस्ट पॉइंट 4 और टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ के करस्पॉन्डिंग इतना आ गया। तो देखें रेंज क्या होगी 4 से लेकर के, रेंज इसकी आएगी, रेंज आएगी 4 से लेकर के 5045 तक, ये हो गया इसका रेंज। आगे रेंज की एक सीरीज ही चलेगी प्रॉपर, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तो जो मैंने ग्राफ समझा दिए थे, उन ग्राफ से रिलेटेड कुछ 2-4 सवाल ले लिए हैं, जिससे आपकी समझ में कंसेप्ट आ जाए किस तरह से यूज होने वाला है। हर एक फंक्शन के ग्राफ, सारे फंक्शनों के ग्राफों की काफी इंपॉर्टेंस है। फंक्शन चैप्टर तभी अच्छा हो पाएगा, कैलकुलस में भी इन ग्राफों का काफी यूज होता है, कैलकुलस का बिल्कुल बेस है ये फंक्शन, ठीक है।